लोकसभा में दर्शक दीर्घा से छलांग लगाने वालों में से एक सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है और उसके परिजनों का कहना है कि वो कुछ दिन पहले दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए घर से निकला हुआ था। हालांकि संसद में हुई घटना में उसके शामिल होने के इरादे के बारे में परिवार के लोग कुछ भी नहीं जानते थे। ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों को फंसाया गया है। हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता था। एक ही बेटा है मेरा, वो मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा। वो मेरा बच्चा निर्दोष है, बिल्कुल उसको फंसाया गया है। लोकसभा में बुधवार को दर्शक दीर्घा से छलांग लगाने वालों में से एक सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है और उसके परिजनों का कहना है कि वो कुछ दिन पहले दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए घर से निकला था। हालांकि संसद में हुई घटना में उसके शामिल होने के इरादे के बारे में परिवार के लोग कुछ भी नहीं जानते थे। दरअसल यहाँ सागर समेत 2 लोग शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे। उन्होंने पीले रंग का धुआं छोड़ा और सांसदों ने जब तक उन्हें पकड़ा तब तक वो दोनों नारे लगाते रहे। दोनों प्रदर्शनकारी अब दिल्ली पुलिस की हिरासत में। लखनऊ के मानक नगर में रामनगर इलाके का रहने वाला सागर भी अब पुलिस कस्टडी में। संसद में कूदकर हड़कंप मचाने वाले सागर शर्मा उन्नाव के परिजादा गली मोहल्ले का रहने वाला है। ये उसका पुश्तैनी घर है। उधर सागर की मां रानी शर्मा इस घटना से हैरान नजर आ रही हैं। ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों को फंसाया गया है। हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता था। एक ही बेटा है मेरा, वो मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा। वो मेरा बच्चा निर्दोष है, बिल्कुल उसको फंसाया गया है। दरअसल सागर का परिवार मूल रूप से यूपी के उन्नाव जिले का रहने वाला है। सागर हाल ही में बेंगलुरु से लखनऊ लौटा था। सागर बेंगलुरु में ई रिक्शा चलाता था। परिवार लखनऊ में किराए के मकान में रहता है। पिता बढ़ई का काम करते हैं। सागर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। सागर और उसके साथियों ने संसद भवन के अंदर घुसकर ये सब क्यों किया? क्या ये साजिश थी या बस इन लोगों के दिमाग का फितूर, या फिर लाइमलाइट में आने की बेवकूफाना कोशिश? खैर, पुलिस अपनी जांच से सब कुछ उगलवा लेगी और सामने आ ही जाएगा सागर और उसके साथियों के मन में क्या था और ये साजिश रचने में उन्हें किसने मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में आरोपी सागर शर्मा से पूछताछ की जा रही है और अभी पता चल पाया है कि आरोपी ने घर से प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही थी। आरोपी सागर शर्मा लखनऊ के आलमबाग में ई रिक्शा चलाने का काम करता था। नाम सागर शर्मा, पिता रोशन लाल शर्मा, उम्र 27 साल, पता आलमबाग लखनऊ। ये नाम और पता उस आरोपी का है जिसने संसद में घुसकर देश की सबसे सुरक्षित जगह की सिक्योरिटी को चैलेंज किया। हैरत की बात है कि सागर 2 दिन पहले तक लखनऊ में ई रिक्शा चलाया करता था। फिर किस साजिश के तहत वो गुरुग्राम और दिल्ली पहुंचा और कैसे पहुंचा? बता के गया था 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा 2 दिन बाद, यही बता के गया था। संसद में घुसपैठ की कहानी समझने से पहले घुसपैठियों की क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। पूरा खेल खुद ब खुद समझ आ जाएगा। लोकसभा के अंदर घुसने वाले एक आरोपी का नाम मनोरंजन है, जो मैसूर का रहने वाला है। दूसरा सागर शर्मा, आलमबाग लखनऊ का रहने वाला। तीसरा अमोल शिंदे, महाराष्ट्र का रहने वाला। और चौथी महिला है नीलम, जो हिसार की रहने वाली है। लेकिन पांचवा और छठवां कौन है, ये सवाल अब भी बरकरार है। संसद में घुसपैठ बेहद संगीन मामला है।
लोकसभा में ठीक उसी दिन घुसपैठ हुई जिस दिन संसद पर अटैक की 22वीं बरसी थी। संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। आईबी, दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां उनसे पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इन प्रदर्शनकारियों का मकसद क्या था और उन्हें आपस में किसने मिलवाया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सभी आरोपियों का कोई खास बैकग्राउंड नहीं, ना तो आर्थिक तौर पर स्ट्रांग है और ना ही तकनीकी तौर पर। फिर सवाल उठता है, सभी आरोपियों की मुलाकात कैसे हुई? क्या किसी साजिश के तहत 6 आरोपियों को दिल्ली बुलाया गया? क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे किसी खास शख्स या संगठन का हाथ है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। इस वक्त हम दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मौजूद हैं। यहाँ पर जो 2 मुख्य आरोपी हैं जिनको संसद के बाहर से पकड़ा गया था, वो फिलहाल बंद है और मल्टीपल एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। इस मामले में शुरुआती जानकारियों के अनुसार कई एजेंसियां इन आरोपियों को ग्रिल कर रही हैं, जिससे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सबसे पहले तो ये कई राज्यों के लोग हैं, महाराष्ट्र, मैसूर, यूपी, हरियाणा, तमाम जगह से इनका कनेक्शन निकल कर आ रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि जितने भी आरोपी संसद प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनका कोई निजी मसला नहीं। जब संसद के बाहर से महिला को गिरफ्तार किया गया, तब वो सिर्फ भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगा रही थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाए। लेकिन कोई भी प्रदर्शनकारी ये नहीं बता पाया कि उनकी कौन सी बात, कौन सी मांग है जिसे सुना नहीं गया। और यही वजह है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे किसी संगठन, किसी साजिश का शक और गहरा जाता है। नीलम के बारे में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक वो 2 दिन पहले घर से हिसार जाने की बात कहकर निकली थी और आज दोपहर में उसकी तस्वीरें संसद के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आईं। नीलम किसान आंदोलन में भी मुखर रही है। उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन दूसरे आरोपियों का क्या मकसद था, ये बात अब तक सामने नहीं आई। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला हर चेहरा धीरे धीरे बेनकाब होने लगा है। इस बीच आरोपी नीलम का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो कांग्रेस और इनेलो पार्टी के लिए वोट मांगती नजर आ रही है। जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। नीलम का जो वीडियो अब सामने आया है, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात साफ है कि अगर इस तरह के प्रदर्शन के पीछे किसी दल की साजिश सामने आती है तो ये बेहद शर्मिंदगी भरी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि संसद की सुरक्षा में जिस तरीके से चूक देखने को मिली है, उससे अब ये कहा जा रहा है क्योंकि आरोपी सागर शर्मा से लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो ललित है, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जो उसके सबूत उसके पास थे उसको डिलीट कर दिया है, उसके बाद उसने सरेंडर किया है। हालांकि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस मंशा से ये संसद के अंदर पहुंचे हुए थे, इस तरीके से हो हंगामा उन्होंने किया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पूछताछ चल रही है उसमें और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।